नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी पर। तो साथियों, आज का सेशन हम पढ़ेंगे आपकी बिहार पुलिस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको पता है तो आपके एडमिट कार्ड भी दोस्तों आ चुके हैं। बिहार पुलिस वाले ध्यान देना, ठीक है। और साथियों, आपको पता है तो अपने चैनल पर कंटिन्यू तो बिहार पुलिस की क्लासेस दोस्तों चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और बेल आइकन ऑन करना है। ठीक है, कि जो भी नो क्लास हम सबसे पहले अपलोड करें तो वो आपके पास में सबसे पहले प्रथम पहुंचे। ठीक है, तो सेशन को शुरू कर दोस्तों। आज पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। देखो, जो आपका राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपके लखीमपुर में है। कहाँ पर साथियों? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर होगा। देखो, अब हम इसकी अन्य फैक्ट के बारे में बात करें सर, इसमें अन्य फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं बिहार पुलिस वाले। देखो ध्यान से देना दोस्तों, ये क्या है कि आपका मोहनवा और आपका सुहेला, ठीक है, मोहनवा और आपका सुहेला नदी के बीच में दोस्तों 700 लगभग दोस्तों 775 जो आपके वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में यहाँ पर 1861 में आरक्षित किया गया है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट आपके लिए, काफी इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, और साथियों सन 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी के जिले के 614 वर्ग किलोमीटर पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका रूप में आरक्षित घोषित कर दिया था। ठीक है, तो साथियों यहाँ से आपसे क्या पूछ सकते हैं, देखो यहाँ पर आपसे पूछ सकते सन, ये सन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सुरालाल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो साथियों यह किस जिले में अवस्थित दोस्तों, ये आपका बलिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो साथियों आपका बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके जो अन्य फैक्ट कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। देखो, सुरताल जो पक्षी विहार उत्तर प्रदेश की आपका बलिया जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ साथियों? बलिया जिले में दोस्तों स्थित है। और दोस्तों ये जो आपका सुर हालताल है ये गंगा और आपका सयूर के दोआब में है। कहाँ पर दोस्तों? दोआब में स्थित एक गोखूर झील में है। कहाँ साथियों? गोखूर झील में। ठीक है, जो दोस्तों गंगा नदी के द्वारा निर्मित है। अब यहाँ से तो ये इंपोर्टेंट लाइन आपके लिए, काफी इंपोर्टेंट लाइन है। यह है ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। क्या है? यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सुहरा ताल पक्षी विहार की स्थापना आपसे 1991 में हुई थी। ठीक है, और यह दोस्तों 31.113 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन जो पुट अप हो सकते हैं, बिहार पुलिस वाले ध्यान देना। ठीक है, देखो सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कंटिन्यू आपकी जो क्लासेस दोस्तों बिहार पुलिस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। ठीक है दोस्तों, वो साथ ही यदि आपके इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों जस्ट स्टडी पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। तो देखो, ये आपकी जो गंगा नदी है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की आपकी बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। ठीक है, अब इसका देखो अन्य क्या फैक्ट है, अन्य के कहाँ से दोस्तों आपको कराती है गंगा नदी। यहाँ से गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश जो गंगा नदी है ये कितने जिलों से होकर बहती साथियों, ये आगे 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, और देखो यहाँ से क्या पूछ सकता है आपका, गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर, जो आपके गंगा नदी के किनारे दोस्तों कौन कौन शहर आते हैं आपके प्रमुख शहर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है और बलिया है। ये इंपोर्टेंट शहर है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि गंगा नदी के किनारे कुल कितने शहर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है आपके। ठीक है, याद कर लेना आप। और दोस्तों भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्र नदी घोषित कर दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ लेना। अच्छा, चौथा क्वेश्चन आपका कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो साथ ही क्वेश्चन तो आई होप सभी को पता होगा। देखो, महात्मा गांधी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था आपका सारनाथ में दिया था। कहाँ पर साथियों? सारनाथ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो डी होगा ये आपका राइट आंसर होगा सर, सारनाथ। आप देखो इसके जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से आते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने जो मत का प्रचार किया था। ठीक है, अपने मत का प्रचार किया दोस्तों गौतम बुद्ध को, जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद दोस्तों आपका पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया था। और साथ ही उसके बाद ने अपने प्रचार प्रारंभ किया था। और दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों कि उर्वेला से सबसे पहले ऋषि पतन
वर्तमान में सारनाथ में वाराणसी के निकट आए हैं। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ठीक है, कि गौतम बुद्ध दोस्तों कितने ब्राह्मणों को यहाँ पर उपदेश दिया, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को यहाँ पर उपदेश दिया था। और इनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन है। ठीक है, कौन सा? तो धर्म चक्र परिवर्तन है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो इसको नोट कर लेना। चंगेज खान का मूल नाम तो साथियों तेमुचीन क्या है? तेमुचीन जो है आपका, ये चंगेज खान का दोस्तों मूल नाम है। ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इन अन्य फैक्ट इसमें से कि चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि चंगेज जो शासक था, चंगेज खान, ये किसका शासक था? तो दोस्तों इसने ये आपका किसका था? मंगोल साम्राज्य का था। ठीक है, अब देखो चंगेज खान का वास्तविक नाम आपका चेमुचीन था, आप सभी को पता होगा। छठा क्वेश्चन दोस्तों आपका कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, विभूषित की थी या दी थी? दोस्तों देखो आपके जो राजा राम मोहन राय हैं साथियों, इनकी जो राजा की उपाधि दोस्तों आपकी अकबरदित्य ने दी थी। ये क्वेश्चन ध्यान से इंपॉर्टेंट कर लेना, अकबरदित्य ने दी थी। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक बन गए हैं। कौन कौन को सोल्व करेंगे कि मुगल बादशाह अकबरदित्य ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अपने दूत के रूप में दी थी 1830 में। ठीक है, तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य दोस्तों यहाँ पर विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। ठीक है दोस्तों, और राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबरदित्य तृतीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने की बातचीत की थी। ठीक है, यानी जो पेंसिल मिलती थी उन्होंने यहाँ पर मात्रा बढ़ाने की बात की थी। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। और सारे विद्यार्थी देखो जितने भी इसकी क्लास को देख रहे हैं साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ आपसे पूछा है कि निम्न युग्मों से सुमेलित नहीं है, यानी कि दोस्तों जो आपका युग्म है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सारे विद्यार्थी जल्दी बताओ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मसाई जाम्बिया। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अब देखो ये जो आपका मसाई जनजाति केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। ठीक है, ना कि दोस्तों चांदिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता लगा होगा आई होप। ठीक है, और बाकी सभी विकल्प सही है साथियों आपके। नेक्स्ट दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा है। ठीक है, कौन दोस्तों? अप्सरा। कौन कौन मिलना चाहता है जल्दी बताओ मेरे को। देखो जो आपका भारत का पहला जो आपका परमाणु रिएक्टर साथी ये आपकी कौन है? अप्सरा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इंपोर्टेंट पॉइंट आपकी कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है और ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि इसका जो परिचालन अगस्त 1956 में हुआ था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? देखो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग आपका 1853 को तैयार हुआ साथियों। कहाँ पर? 1853 को। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ से भारत में लॉर्ड डलहौजी, क्या दोस्तों? भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग ने 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिसका दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलने वाली ट्रेन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए दोस्तों, नोट कर लेना इस चीज को। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसके मैं पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है दोस्तों। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में।